हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र। जो छात्र क्लास 10th में हैं और 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो मैं 4 मार्च का विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। जो छात्र 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर मॉडल पेपर लेकर आया। ऐसा ही आपका 2025 में पेपर आने वाला है। इस पेपर से आपको पता चल जाएगा आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कितनी हो गई, कितने आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न इसी प्रश्न पत्र में है, उनको आप कमेंट में करके बताना आप कितने सही कर पाए हो। 15, 18, 19, 20 यदि पूरे में पूरे सही करते तो आप कितनी अच्छी तैयारी हो गई है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं मैथ का वायरल प्रश्न पत्र लाने वाला हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम आपको यहाँ पर डालना होता है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 11 है। 824 आइए पेपर कोड है। मॉडल पेपर है, बिल्कुल वायरल है। ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आ भी चुका है इसमें, क्योंकि सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 का है, विज्ञान का केवल प्रश्न पत्र है आपका। आगे देखिए, आपका यहाँ पर समय आपको दिया, समय कितना आपको मिलने वाला, समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। पूर्णांक 70 नंबर का रहने वाला है। कुछ निर्देश हैं, इनको अच्छे से पढ़ना, तभी आपको पेपर स्टार्ट करना, क्योंकि आपको जो समय 15 मिनट जो मिलता है ना, वो आपको प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ लीजिए। कौन सा क्वेश्चन हमें करना, कौन सा नहीं करना, जैसे आपको इसी से पढ़ना है। तो कह रहा है कि प्रारंभ के मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 15 मिनट आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ लेना है। प्रश्न पत्र खंड आ खंड वा में विभाजित है। खंड आ खंड वा 3 भागों में 1, 2, 3 विभाजित है, मतलब जो खंड आ है उसमें वो 3 भागों में विभाजित है। और खंड चौथा कह रहा है कि प्रश्न पत्र खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनको आपको ओमार शीट पर लिखने हैं, और उनको आपको कांटे या इरेजर का बिल्कुल भी प्रयोग, व्हाइटनर का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित है। आगे देखिए, आपका खंड वा में वर्णात्मक प्रश्न है, जो 50 नंबर का आपका रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक उनके सम्मुख अंक दिए हुए, यानी जो प्रश्न है उसके सम्मुख उसका अंक भी दिया हुआ। खंड वा के प्रत्येक भाग के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक भाग में नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए, यानी जो प्रत्येक भाग है उसको नए पेज से ही स्टार्ट करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपके पहला विकल्पी आने वाला है। आपका पहला विकल्पी क्या कह रहा है, देखो खंड आ में भाग 1 है, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला आपका प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच की स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अवतल दर्पण जो है उसके सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा आभासी छोटा, सीधा आभासी बड़ा, सीधा वास्तविक बड़ा, सीधा वास्तविक छोटा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, सीधा आभासी और छोटा बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता सीधा और आभासी और छोटा ही बनता है। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, आपको कमेंट में बताना, आपको सही बिल्कुल सटीक उत्तर ही चयन करना है, ना कि गलत। आपको कमेंट में लास्ट में बताना 20 बहुविकल्पी में आप कितने सही कर पाए हो, ताकि मैं जान सकूं आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है, कि इसके क्वेश्चन जो है सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0 होती है, 25 सेंटीमीटर अनंत होती है, -25 सेंटीमीटर होती है। तो आपको ध्यान पर क्वेश्चन को याद रखना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा कि किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है, यानी कि किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है, डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1/d होता है, मतलब क्षमता p बराबर। तो यानी कि 1 मीटर मतलब 1 प्रति मीटर होता है। क्या होता है, 1 प्रति मीटर, यानी प्रति मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला ही राइट हो जाएगा, प्रति मीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका चौथा कह रहा है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, या स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, यानी कि स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा, रेटिना पर क्या बनता है, बनता है। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, ऊर्जा मीटर से। प्रश्न क्या कह रहा है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। विद्युत धारा का मापन पूछ रहा है, तो विद्युत धारा किसमें मापी जाती है, गैल्वेनोमीटर में मापी जाती है। विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। वोल्ट मीटर आपका किसका है, आपका वोल्ट का उसका है। और ये आपका ऊर्जा मीटर भी आपका दिया शक्ति का, इसी प्रकार से। प्रश्न संख्या छठा कह रहा कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का आपको मात्रक बताना है, ओम, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर, मीटर प्रति ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम होता है। प्रश्न संख्या आपका अगला
विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है आपको ये बताना है। वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो विद्युत शक्ति का P बराबर W/T होता है सूत्र ना, ये सूत्र होता है। तो आपको बता रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक, कार्य किसका, कार्य तो जूल का मात्रक होता है, ठीक, मतलब जूल कार्य का मात्रक होता है। अब एक विद्युत शक्ति का मात्रक यहाँ पर पूछा तो वाट क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं, सॉरी, इसका मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पर वाट हो जाएगा क्योंकि शक्ति पूछ रहा ना, पी, वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला ही राइट हो जाएगा। अब आपका उपभाग 2 केमिस्ट्री से आ गया है। अब आपको केमिस्ट्री में बताना कितने आप सही कर पा रहे हो। देखिए प्रश्न क्या रहा कि C2H6 का IUPAC नाम है, यानी कि C2H6 का IUPAC नाम बताना है। तो मैंने IUPAC ऑलरेडी वीडियो बना दी है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हो। मैंने बहुत ट्रिक के साथ आपको IUPAC बनाना सिखाया है। यहाँ पर मैं सिखाता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम कार्बन को गिनना। कार्बन कितनी है, 2 कार्बन, 2 को कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और इसमें जुड़ क्या जाता है, इसमें भाई जुड़ क्या जाता है, जितनी कार्बन की दोगुना से दोगुना, यानी क्या जुड़ जाता है, एथेन, एन जुड़ जाता है, एन जुड़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। प्रश्न संख्या आपका 9 कह रहा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। देखो कार्बन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। C बराबर 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,4 हो जाएगा ना, तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये क्या करता है, इनको त्याग कर देता है, जो धनात्मक की संयोजकता बना लेता है, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 10वां कह रहा कि निम्न में कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है, यानी ऐसी कौन सी धातु उसमें है जिसमें ऊष्मा प्रभावित नहीं होती। देखो पारा में तो ऊष्मा प्रभावित होती है। क्यों, क्योंकि देखो पारा जो आपको डॉक्टरों के पास होता है ना बुखार चेक करने के लिए, ये पारा का उपयोग किया था। सोडियम आपको जल में डालो, उसमें ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ठीक। और इसके देखो लोहा भी ऊष्मा का ही सुचालक है। लेकिन जो शीशा है, शीशा धातु ऊष्मा की कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 11 की धातु है बेरियम, लिथियम, सिलिकॉन, कार्बन। तो को पता है सिलिकॉन क्या है, कि धातु है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा कि एंटीमनी या आर्सेनिक है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एंटीमनी या आर्सेनिक क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, उपधातु है। क्या है, एंटीमनी एक उपधातु है। प्रश्न संख्या आपका 13 कह रहा है कि धान सोडे का रासायनिक नाम है। सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार के बोर्ड के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। धान सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बन का जो धान सोडे का आपका अणुसूत्र क्या होता है, सी क्या होता है आपका इसका क्या होता है, Ca2.10H2O। क्या मतलब CO2 डॉट कार्बन सोडियम कार्बोनेट होता है, या Na2CO3.10H2O ये सूत्र होता है ना। तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या भाग 3 आ जाएगा। अब आपका आ गया बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान का पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, मुकुलन द्वारा होता है। प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, हरितलोक में, माइक्रोकांडिया में, केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइराइट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 16 कह रहा है मनुष्य में वक्र किस तंत्र से संबंधित है, यानी जो मनुष्य का वक्र है वो किससे संबंधित है, पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से, परिवहन से। तो वक्र यानी किडनी किससे संबंधित है, आपका उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 17 का मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। देखो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, मंदिर में, गुरुकुल में, स्कूल में, गिरजाघर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मेंडल ने, ग्रेगोरी जॉन मेंडल ने गिरजाघर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। प्रश्न संख्या आपका 18 कह रहा है मादा जनतंत्र किस भाग में लूप स्थापित किया था, यानी मादा जनतंत्र में किस भाग में लूप स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर देखो अंडाशय और गर्भाशय के बीच में ही ये क्या स्थापित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, योनि में। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न इसका मतलब करेक्ट नहीं है, इसका आप देख लेना क्वेश्चन को, मादा जनतंत्र किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। तो ये इतना पता है कि अंडाशय और गर्भाशय के बीच में ही स्थापित किया जाता है। प्रश्न संख्या आपको 19 आपका अगला कह रहा कि 19 वाला निम्न में कौन सा अंग पौधों में नर जनन तंत्र का
प्रतिनिधित्व करता है? जैनांग, वर्तिकाग्र, पुष्पकेसर, अंडाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो पौधे निम्न में कौन सा अंग नर जनतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए वाला हो जाएगा, जयांग। जयांग क्या है? एक नर जनतंत्र का भाग है। प्रश्न संख्या 20 बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न आपको कह रहा है कि निम्न में कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय खरीद गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने के लिए लाइटों तथा पंखों को स्विच बंद कर देना, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए सभी कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपका वर्णनात्मक प्रश्न आ गया 50 नंबर का, यहाँ भी फुल सोल्यूशन लेकर आया। इससे पहले आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। देखिए खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, रिवाइज करो, क्योंकि इससे आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं। देखिए 21 प्रश्न कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो? वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपकी एफ दी है और आपको यहाँ पर आपको यू ज्ञात करना है, यू ज्ञात करना है, यू आपको ज्ञात करना है, और इसमें प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है, यानी कि वी भी ज्ञात करना है। 22 प्रश्न कह रहा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष के लंबोत है, प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए आपको एफ या इसमें दिया है और आपका यहाँ पर यू वी दिया है, आपको वी ज्ञात करना है और आवर्धन भी ज्ञात करना है, आवर्धन भी आपको एम ज्ञात करना है। तो अच्छे से आपको इसको लगाओगे तो ये लग जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 23 कह रहा कि 22, 32 तथा 52 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। यदि संयोजन के तीनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि जो तीनों प्रतिरोध 22, 32, 52 के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, मतलब सीधे सीधे में जोड़ दिया गया और वोल्ट इतना दे दिया आपको है, विभवांतर लगा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है 24वां कह रहा कि घरेलू विद्युत वितरण परिवहन में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों को कार्य प्रणाली एवं आवरण विद्युत रोधन के रंग का लिखिए। जीवित विद्युत तार, भू संपर्क तार, उदासीन तार। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता तो अथवा का मौका मतलब नीचे वाला भी आप कर सकते हो, 6 नंबर का आपका रहने वाला है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए। यहाँ यह किन भौतिक राशियों की दशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं? तो आपको ये भी बहुत सरल है, ये वाला आपको अच्छे से कर लेना, तैयार कर लो। सारे क्वेश्चन वेरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपभाग 2 आपका आ जाता है, निम्नलिखित में अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना आपको है। आपका ये 4 नंबर का रहने वाला है। ये लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ये आपका, इसकी भी मैं ट्रिक बनाया हूँ, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप वहाँ से देख सकते हो। प्रश्न संख्या आपका 26 कह रहा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जातीय श्रेणी, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति या चतुर्मुखी प्रकृति, यानी कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, इस प्रकार से ये आपको दर्शाना है। और समजातीय श्रेणी क्या है ये आपको दर्शाना है। 4 नंबर मिलने वाले हैं। प्रश्न संख्या आपका 27 कह रहा कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। CH3COOH, CH3CH2, CH2Cl और CH डबल बॉन्ड CH। ये आपको क्या करना है, इनका IUPAC आपको बताना है। सारे वेरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न संख्या आपका खा करा कि साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं भी लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, देखिए जो आपका 27वां प्रश्न इनका IUPAC लिखना है, 2-2 नंबर के 6 नंबर के रहने वाले हैं। ये मतलब पूरा यहाँ तक आपको करना है, यहाँ तक। अगर वो नहीं आता आपको तो नीचे वाला अथवा के मौका है, नीचे वाला भी कर सकते हो, 6 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। जो आपको ऊपर 2 में से अच्छा लगे उसको करना है। तो जहाँ जो करो ये भी अच्छा है वो भी अच्छा, जो आपको सरल लगे वो आपको करना है इसमें से। अब भाग 3 यानी कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान आ गया, इसका भी मैं पेपर आपको दिखा देता हूँ। भोजन के लार पाचन में लार की क्या भूमिका है? ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। परिवार नियोजन की किन्हीं 2 विधियों, स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। और देखिए मैं दिखा देता हूँ पूरा पेपर आपको। किन्हीं 2 पादपों हार्मोन के नाम कार्य लिखिए। पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। मानव में वक्राण नेफ्रॉन के वर्णन कीजिए। देखिए 6 नंबर का रहने अथवा का मौका है, ऊपर नहीं तो नीचे लगा सकते हो। मेंडल के महत्वपूर्ण व्याख्या कीजिए। तो जो आपको सरल लगे वो करना। पूरा पेपर आपको दिखा दिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।